अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ डी एरा में। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। ये मनी मैनेजमेंट का टॉपिक है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि जी मनी मैनेजमेंट का टॉपिक है, और मनी मैनेजमेंट के ऊपर हम फोकस करेंगे कि मनी मैनेजमेंट होता क्या है और क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसको मैनेज करके हम अपने कैपिटल को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, और क्या चीज़ें होती हैं जिनको कैरी करके हम अपने कैपिटल को कैरी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी हमारी, ठीक है ना। इनके ऊपर फोकस करूँगा, ठीक है ना, और इंशाल्लाह से आप लोगों को प्रॉपर इसके ऊपर ना डिटेल प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना। अभी तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपनी स्क्रीन पर। तो अब आज जो हमारा मनी मैनेज का टॉपिक है बाय टारगेट, ठीक है ना। टारगेट के हिसाब से आज हम अपना मनी मैनेजमेंट सिस्टम अंडरस्टैंड करेंगे। कल को मैं आपको दूसरा मनी मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा जो कि हमारी परसेंटेज के हिसाब से होता है, ठीक है। तो टारगेट के हिसाब से पहला मनी मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह से, और मैं देखूंगा, बताऊंगा कि आपको कि किस तरह से ये चीज़ वर्क करती है मार्केट में, किस तरह से नहीं करती, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले सिंपल वे में और फाइन वे में सबसे जो पहला आपका रूल रहता है वो ये रहता है कि मनी मैनेजमेंट बाय टारगेट किस तरह होती है, ठीक है। अब होता है इस तरह से कि अब फर्ज करें कि आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुख्तस इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट कर ली कि जी मैंने $50 की ना इन्वेस्टमेंट कर ली है, ठीक है ना। आप कहते हैं कि जी मैंने $50 की इन्वेस्टमेंट कर ली है। अब $50 की इन्वेस्टमेंट होगी तो कोई बड़ा मसला नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि मैंने जी टारगेट रखना है इसको, यानी कि 2 महीने का मैंने इसको ना $300 करना है, जस्ट कितने महीने में, 1 मंथ में, ठीक है ना। तो मैं $300 को टारगेट रख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने ये टारगेट रख लिया है। अब ये $300 का जो हो गया आपका, ऐसे समझ लें ये आपका हो गया टारगेट। इसको कहेंगे कि ये जो है वो $300 का टारगेट सेट कर दिया हमने, ठीक है ना। तो ये टारगेट सेट हो गया है। तो अब इसके ऊपर क्या फोकस करना है हमने, टारगेट तो सेट हो गया, चले अच्छी बात है। तो इसके ऊपर फोकसेबल पता है कौन सी चीज़ है सबसे ज़्यादा, वो ये है कि जो टारगेट आपने सेट किया उसको किस तरह लेके चलना है, क्या तरीक़ेकार होते हैं आपके मार्केट में, क्या क्या चीज़ों को, क्या क्या पैरामीटर्स को आप देखते हैं मार्केट में, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। अब $50 इन्वेस्टमेंट किया आपने और आपने 300 का टारगेट करना है मंथ में, आपने एक टारगेट बना लिया। अब इसको अंडरस्टैंड करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपने 300 डिवाइडेड बाय 30 डेज करना होता है। अब 30 डेज के हिसाब से ये आपको कह रहा है कि डेली टारगेट जो आपका होगा वो होगा $10 का, ठीक है ना। तो आपका जो डेली टारगेट होगा वो $10 का होगा। अगर लॉस होगा तो आपका दिन एक बढ़ जाएगा, ठीक है। अब डेली टारगेट आपका $10 का होता है, तो इस हिसाब से आपके मंथली $300 बनते हैं, ठीक है। तो $10 का डेली टारगेट है। अब $10 का टारगेट भी चले सेट कर लिया हमने। अब अचीवमेंट पे आ जाते हैं कि अचीवमेंट क्या होती है और किस तरह से अचीवमेंट को हम कैरी करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो डेली का टारगेट $10। अब अचीवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि ट्रेड को प्लान करना, ट्रेड को किस तरह प्लान करते हैं हम, ठीक है ना। तो ट्रेड को मैं प्लान करता हूँ कि मैं मिनिमम डे की ना 3 ट्रेड करनी है, मैंने ये प्लान कर लिया ट्रेड को, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मैंने 3 ट्रेड करनी है और मैंने $10 को डिवाइड कर लेना 3 से, उस हिसाब से मैंने ट्रेड करनी है, ठीक है। अगर मैं $10 को डिवाइड कर लूँ 3 से, ये करीब मेरे $3 $3.5 बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके ऊपर मैं करूंगा $3 की ही ट्रेड करूंगा, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। अब होता यूँ है कि आपने $3 की 3 ट्रेड हिट करनी है और आपका टारगेट हिट हो जाता है, ठीक है। अब ये अगर, हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि अगर आपकी $3 की एक ट्रेड लॉस हो जाती है, 2 विन हो जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। देखिए आपने अपने टारगेट तो बना लिया, ठीक है, टारगेट बन गया, वेल एंड गुड। लेकिन एक टारगेट के ऊपर फोकस किस चीज़ का होता है, फोकस टारगेट के ऊपर मेन फोकस ये होता है कि टारगेट हिट होता है या नहीं होता, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपकी 3 ट्रेड्स हिट हो जाती है तो आप मार्केट से गायब हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, आप किस तरह कहते हैं कि आपने पहली ट्रेड ली $3 की, वो आपकी विन होगी, ठीक है। आपने सेकंड ट्रेड ली $3 की, वो भी आपकी विन होगी, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या किया जी, आपने थर्ड ट्रेड ली है $3 की, वो भी क्या हो गया, वो आपकी लॉस होगी, चले उसको लॉस कर देते हैं, ठीक है। तो आपने ये आपकी लॉस होगी है। तो आपका जो इन दैट रिजल्ट बना है वो कितना बना है, वो बना है तकरीबन 106 का, ठीक है ना। नहीं, 103 का, बल्कि $103 का आपका इन द एंड क्या बना है, रिजल्ट बना है। तो ये आपका बन गया जी रिजल्ट। लेकिन ट्रेड एंड होगी, हम इस वजह से क्या कर रहे हैं, हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो ट्रेड का प्लान था वो एंड हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ट्रेड का प्लान होता है, ठीक है ना। सॉरी, ये 103 नहीं होंगे, ये 53 होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो अगर आपकी हिट हो जाती है, टारगेट हिट नहीं होता, तो आप मार्केट से साइड हो जाए, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे पे अगर आप आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट डे पे अगर आप $3 की पहली ट्रेड करते हैं वो आपकी लग जाती है, ठीक है ना। देन आप सेकंड ट्रेड $3 की करते हैं, वो भी आपकी विन, थर्ड करते हैं $3 की, अगेन वो आपकी विन हो जाती है थर्ड डे पे। तो वो 53 और ये 9, ये हो गया 62, ठीक है। एग्जैक्टली आपके 62 पे आप क्लोज कर रहे हैं डे का। तो इस तरह से ये बाय टारगेट होता है कि टारगेट को लेके अगर आपने
कितने टारगेट बनाया है उस टारगेट को लेके आप मनी मैनेजमेंट को कैरी करते हैं। ये जस्ट लाइक उस तरह का मनी मैनेजमेंट है, ठीक है ना। इस तरह इस मनी मैनेजमेंट को हम कैरी करते हैं, ये मनी मैनेजमेंट है आपका एक प्रॉपर, ठीक है, जो टारगेट को सेट करके करते हैं। एक दूसरा होता है जो कि सिर्फ परसेंटेज के हिसाब से जिसको कैरी करते हैं, उसका मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा इंशाल्लाह से, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, इतनी बड़ी इशू की बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो भी इंशाल्लाह से मैं आपको क्लियर कर दूंगा कल की वीडियो में। लेकिन आज में जो हमारी फोकसेबल बात है वो ये है कि मनी मैनेजमेंट जो होता है, अगर हम टारगेट सेट करते हैं, पहले हमने एक मुख्तस इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद देन हम एक टारगेट बनाते हैं, ठीक है। हमने बना लिया टारगेट, टारगेट बनाने के बाद नेक्स्ट हमने उसका टारगेट हिट करने शुरू कर दिया, ट्रेड प्लान किया। ट्रेड प्लान को अगर टारगेट हिट नहीं होता तो ना हो, अगर ट्रेड्स हिट हो जाती है तो आपने मार्केट से साइड हो जाना, ठीक है। अगर ट्रेड्स हिट नहीं होती, आपका टारगेट हिट हो गया तो आप ट्रेड्स को वहीं छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है ना। तो जस्ट ट्रेड के ऊपर फोकस करना। जब आप ट्रेड के ऊपर फोकस करेंगे ना तो सीरियसली कह सकता हूं कि आपकी साइकोलॉजी, आपका कैपिटल सेफ हो जाएगा, क्योंकि मनी मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो बैकबोन ऑफ योर कैपिटल होता है। बैकबोन उसको कहते हैं कि जो रीढ़ की हड्डी नहीं होती इंसान की, वो चीज़ होती है ये। अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो इंसान किसी काम का नहीं है। इसी तरह अगर आपका कैपिटल ना हो तो आप जो आपका जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, ट्रेडिंग का तजर्बा है, वो किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग की गेम है। तो इस तरह से जस्ट हमने काम करना होता है, इस तरह चीज़ें को कैरी करना होता है। ये सिंपल से आपका एक मनी मैनेजमेंट का छोटा सा टॉपिक था जो कि टारगेट के हिसाब से हम जिसको हिट करना होता था, ठीक है, उसके ऊपर मैंने आपको फोकस कराया। लेकिन नेक्स्ट हम इंशाल्लाह से ये भी सीखेंगे कि जो आपका ये है मनी मैनेजमेंट, इसको हम बाय परसेंटेज किस तरह हिट कर सकते हैं, परसेंटेज किस तरह कैरी कर सकते हैं एक प्रॉपर प्लान बना के, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह से मैं आप लोगों को सिखा दूंगा प्रॉपर वे में इंशाल्लाह से, बगैर किसी परेशानी के, ठीक है ना। तो होप आज का जो टॉपिक था ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसको छोटा ही किया है, तो इंशाल्लाह से आप लोगों को समझ आएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।